क्या शुरू करेंगे हम? भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। भारत के इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। प्राचीन इतिहास, मध्य कालीन इतिहास और आधुनिक। ये इसका समय अवधि होगी आदि से, आदि यानी शुरू से 750 ईस्वी तक, और इसकी शुरू होगी 750 से 1707 तक, और इसकी शुरू होगी 1707 से। इनको 3 भागों में बांट दिया भारत के इतिहास को। ठीक है, लिखो। इतिहास की परिभाषा लिखिए। इतिहास की परिभाषा हम किसे कहेंगे? इतिहास पढ़ेंगे तो मानव का या मनुष्य का ही तो पढ़ेंगे। हम मानव या मनुष्य एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मानव या मनुष्य के विकास को पढ़ेंगे। मानव का विकास कैसे हुआ, किस क्रम से हुआ, फिर उसका क्या क्या करेंगे हम? अध्ययन करेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? तो परिभाषा लिखिए। मानव विकास के क्रमबद्ध इतिहास को, क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहेंगे हम? मानव के विकास के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास हम किसी मानव का ही पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? उसका विकास कैसे हुआ, उस विकास का क्रम क्या है, फिर उसका अध्ययन करेंगे। उसको क्या कहेंगे हम? मानव विकास के क्रमबद्ध अध्ययन को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है। प्राचीन जो है शुरू से कहां तक है मैंने बताया अभी, शुरू से 750 ईस्वी, ठीक है। लेकिन इसका लास्ट राजा किसको मानते हैं? नंद बर्मन। इस इतिहास का लास्ट राजा नंद बर्मन, लास्ट शासक। और इस इतिहास का पाल वंश, पाल वंश से ये शुरू होता है और औरंगजेब पे आकर के, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में, अगर दिल्ली का शासक था ये औरंगजेब, महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर शिवाजी का वंश शासक था, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा था? शिवाजी का वंश यानी मराठा, ठीक है। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मैंने उस दिन बताया था 3 पुत्र थे, तीनों में लड़ाई हुई थी इनके बाद, और तीनों में जीता था बहादुर शाह। तो इसका शासक बना था बहादुर शाह। यहाँ बहादुर शाह से होता है आधुनिक युग शुरू, आधुनिक इतिहास, ठीक है। आधुनिक इतिहास कहाँ शुरू होता है? और अगर मुगल शासक की अगर बात करें हम, तो लास्ट मुगल शासक था, ये हो गया फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट। और लास्ट अगर शासक की बात करें तो बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। ये शुरू कहां से हुआ था? 1707 से, ठीक है। तो 1707 में राजा कौन था? बहादुर शाह। और ये वाला राजा 1837 से 1857, जो पहली क्रांति हुई थी हमारी आज़ादी की, वहां तक ये बहादुर शाह रहा है, सही है। उसके बाद मुगल शासक एकदम खत्म, समाप्त हो गई। उसके बाद मुगल शासक नहीं बना, सही है। मुगल यानी मुसलमान शासक कब तक रहा है? 1857 तक। इसी ने जो पहली क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह ने। मेरठ से शुरू हुई थी और ये दिल्ली का शासक था, पूरी छावनी पर कब्जा करके मेरठ की पर, मेरठ के जितने सैनिक थे सब दिल्ली पहुंचे
और दिल्ली इनसे कहा कि आप नेतृत्व कीजिए और हम आज़ादी लेंगे। लेकिन ये थोड़े दबे पिचे थे, इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, ज़बरदस्ती ये नेतृत्वकर्ता बनाए गए। और फिर लगभग बहुत सारी छावनियाँ, बहुत जगह कब्जा कर लिया था भारतीय लोगों ने। उसके बाद भारत के ही कुछ लोगों ने उन्हें आज़ादी नहीं लेने दी, कहा कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम बेकार हो जाएंगे, हमारी सभ्यता विकसित नहीं हो पाएगी, हम विकसित नहीं हो पाएंगे। जैसे एक ग्वालियर के सिंधिया को जानते हो? बहुत नाम चलता है, अभी बीजेपी में है सिंधिया, पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी नहीं लेंगे और ये इन लोगों के विपक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने आज़ादी लेने से मना कर दिया कि हम आज़ादी नहीं लेंगे, अंग्रेज़ों का ही शासन रहने दीजिए। तो हमारे ये सैनिक ढीले पड़ गए थोड़े, भारतीय सैनिक जो थे, उन्होंने कहा कि ये ही नहीं चाह रहे तो हम क्यों। इतिहास की जानकारी लेंगे, इतिहास की जानकारी हमें कैसे कैसे मिलेगी? पुस्तकें, पुरातात्विक चीज़ें, ठीक है, पुरातात्विक जैसे सिक्का, अभिलेख आदि, ये क्या है? पुरातात्विक, ठीक है, खोजबीन जितनी होती हैं पुरातात्विक। लोक कथाएं और भी हैं बहुत सारी, ठीक है, पौराणिक चीज़ें, लेखक। लेकिन हम दो तरीका से इसको, मुख्यतः हम कितने तरीका से पढ़ते हैं? दो तरीका से पढ़ते हैं। पहला साहित्यिक को इसे ही कहेंगे, पुस्तकों द्वारा, ठीक है, और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक और पुरातात्विक तरीके से हम इतिहास को जानेंगे, ठीक है। मुख्यतः दो चीज़ों से ही जाना जाता है। लोक कथाएं, उनमें बड़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता है, और भी चीज़ें हैं उनमें बड़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता है। लेकिन हम प्रमाणित इन दो चीज़ों को मानते हैं, साहित्य को और खोजबीन को। सही है। साहित्यिक जैसे साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद होते हैं। वेदों के 6 वेदांग होते हैं। सही है। लिखोगे? नहीं लिखोगे। उसके बाद आ गए महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत से इतिहास की जानकारी मिलती है, रामायण से इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। राम का जो रामायण है वो रामकालीन है, महाभारत कृष्णकालीन, ठीक है। और भी पुराने राजाओं का महाभारत का मतलब है भारत का इतिहास, ठीक है। जो प्राचीन भी भारत का इतिहास इसमें मिलता है। सही है। रामायण किसने लिखी है? और महाभारत वेद व्यास जी द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पुराणों में भी इतिहास मिलता है। गुप्तकालीन वगैरह ये सारे इतिहास पुराणों में मिलते हैं। इसमें गुप्तकालीन और जो बाद के राजवंश हुए हैं उनका इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन पुराणों में मिलता है। सही है। इसका मतलब पुराण ज़्यादा पुराने नहीं है, बाद में लिखे गए हैं। इसका मतलब यही तो हुआ। और इसका महाभारत का मतलब हुआ कि ये बहुत पहले लिख चुके हैं। नए वंश जो चले हैं उनका कोई उल्लेख नहीं है, और इनमें पुराणों में है। इसका मतलब पुराण बाद में लिखे गए हैं। सही है। तो पुराणों में विकृतियाँ भी पाई जा सकती हैं, पुरानी चीज़ों के लिए पाई जा सकती हैं। कोई आज का युग अगर 600, 700 या 1000 साल बाद लिखे तो उसमें विकृतियाँ हो जाती हैं। तो पुराणों में विकृतियाँ हो गई हैं। सही है। जैसे महाभारत में कोई भी राधा का जिक्र नहीं है, लेकिन पुराणों में मिलता है। कहाँ से आई राधा? जब यहाँ नहीं है तो यहाँ कहाँ से आई? इतिहास असली कृष्ण जी का किसका है? महाभारत। तो महाभारत में कोई राधा नहीं है। एक राधा है जो कर्णपाला था, वो राधा है। उसके अलावा कोई राधा महाभारत में नहीं है। पुराणों में वो भी एक आध पुराण में पाया जाता है राधा का नाम, और किसी भी पुराणों में नहीं पाया जाता जिसमें कृष्ण जी का जीवन चरित्र दिया है। हमारा इतिहास, मोदी जी का इतिहास 1-2 हज़ार साल बाद लिखा जाए तो उसमें कितनी विकृतियाँ फैल जाएंगी? 18 पुराण है टोटल, ठीक है। महाभारत में 18 पर्व हैं, रामायण में 7 कांड हैं। सही है। 18 पर्वों में है और ये 7 कांडों में, ये 18 पुराण हैं, कुल पुराण। मुख्य पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है।
मत्स्य पुराण सबसे पुराना और मुख्य पुराण माना जाता है। सही है, ये होगी साहित्यिक यानी ब्राह्मण ग्रंथों की बात। फिर ब्राह्मण ग्रंथ के बाद बौद्ध ग्रंथ। मैं ये बता रहा हूं कैसे पढ़ा जाता है इतिहास, कैसे शुरुआत होती है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ में एक है त्रिपिटक। इसमें बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसका संकलन किया गया है इस इतिहास में, बौद्ध में। फिर आता है जैन धर्म। इसमें ठीक है, जैन धर्म में क्या है, कल्पसूत्र। इसमें जैन धर्म का इतिहास दिया गया है। अब फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे मेगस्थनीज, कौन था, इतिहासकार। फिर इतिहासकार आ जाएंगे मेगस्थनीज। फिर आ जाएंगे इसके बाद यात्री। इतिहासकारों के बाद यात्री। मेगस्थनीज कौन है, भारत का इतिहास का पिता। मेगस्थनीज भारत के इतिहास का अगर प्रश्न पूछ ले भारत के इतिहास का पिता किसे माना जाता है तो फिर आएंगे यात्री। यात्री सबसे पहले कौन आया था, चीनी यात्री आया था फाहियान। नाम सुना है, फाहियान। सबसे पहले अगर कोई भारत में यात्री आया था जिसने वर्णन किया है इतिहास का, हमारे इतिहास का, तो वो है फाहियान। यह आया था 5वीं सदी में। इस समय राजा था चंद्रगुप्त। फाहियान के बाद हेनसांग, यह आया था 7वीं सदी में। सही है। यात्रियों के बाद फिर आता है, अगर बात करें हम, इसके बाद आएगा पुरातात्विक। पुरातात्विक में जैसे अभिलेख, ठीक है, अभिलेख। अभिलेखों से मालूम पड़ता है अपने यहाँ सबसे ज्यादा अभिलेख किसके पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख अशोक के पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम अभिलेख की बात करें तो मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं। मध्य एशिया से अभिलेख प्राप्त होते हैं। अगर प्राचीन चीज़ों की बात की जाए, इसमें वेदों के बारे में लिखा है। वेदों में मित्र हैं, इंद्र देवता के बारे में लिखा है, आदि चीज़ों के बारे में लिखा है, वैदिक सभ्यता के बारे में लिखा है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख किसके मिलते हैं, वैदिक सभ्यता के, वो भी मध्य एशिया में। अपने यहाँ नहीं, भारत में नहीं, मध्य एशिया में। इसीलिए कहते हैं कि आर्य कहाँ से आए हैं, आर्य मध्य एशिया से आए। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्यों का पूरा साम्राज्य था मध्य एशिया में, उनकी राजधानियां थीं शुरुआत में। सही है, उनका साम्राज्य पूरी पृथ्वी पे था लगभग आर्यों का। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष। सही है, तो रामचंद्र जी वगैरह सब रामायण में क्या है, आर्य। कृष्ण जी क्या हैं, आर्य। महाभारत में आर्य का ही वर्णन मिलता है। लेकिन इतिहास बताता है, क्या बताता है, कि आर्यों ने आक्रमण किया भारत पर, फिर यहाँ राज किया। किसके बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद, ताम्र युग के बाद, ठीक है, नव युग के बाद क्या किया, आर्यों ने आक्रमण किया। उसके बाद हम यहाँ पर राज किया, यहाँ की सभ्यता को। सही है, फिर यहाँ पर 300 ईसा पूर्व भारत, ठीक है, 300 ईसा पूर्व अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं, सम्राट अशोक के, जिसने क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, और सभी को क्या कहा था कि शांति बरतो सभी देशों में, लड़ाई झगड़ा नहीं, ये सब बौद्ध के नियम अपना लिए थे। इसने अभिलेख बनवाए और बहुत धरती में बहुत गहरे गड़वा दिए। तो सबसे पुराने हमारे अगर भारत में अभिलेख मिलते हैं तो किसके मिलते हैं, सम्राट अशोक के। तो इसका मतलब क्या हुआ, बौद्ध धर्म। अगर अभिलेख के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में सबसे पुराना धर्म कौन हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। तो पहले हम कहेंगे प्रागैतिक काल। जब इतिहास शुरू होता है तो हमारा कहाँ से होता है, प्रागैतिक काल। प्रागैतिक मतलब होता है, ये बना है प्रगति शब्द से, प्रागैतिक काल यानी प्राचीन काल मान लो, यहाँ प्रगति काल मान लो, प्राचीन भी हो जाएगा।
तो प्रागैतिक मतलब मनुष्य की प्रगति कहाँ से शुरू होती है? मनुष्य की प्रगति काल। ठीक है, मनुष्य की प्रगति होती है, प्रगति को बांटा है 3 भागों में। पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। इतिहास हमारा यहां से शुरू होता है। जब मानव सभ्यता की बात की जाएगी, भारत का इतिहास कहां से शुरू होता है? पाषाण काल से। पाषाण मीन्स होता है, पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। पाषाण का मतलब, अब हम यहां पत्थरों से शुरुआत कर रहे हैं। और तीसरा है नव्य पाषाण काल। सही है। पुरापाषाण काल का मतलब हुआ सबसे पुराना। पुरा मतलब पुराना पाषाण काल। ये होता है शुरू से लेकर के, यानी प्राचीन से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000, और ये होता है 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 भी है और 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर ये शुरू होता है 4,000 ईसा पूर्व से या 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। 1,000 ईसा पूर्व तक क्या चलता है? पुरापाषाण काल की मुख्य खोज क्या थी? जब मानव सभ्यता शुरू होती है तो इसमें मुख्य खोज थी आग। पत्थरों द्वारा आग लगा दी गई थी। ठीक है, यहाँ की अगर भोजन की व्यवस्था की जाती तो कैसे की जाएगी? यानी जानवरों को मारकर खाना। ये अपनी जीविका कैसे चलाते थे? पेट कैसे भरते थे? और ये अपने स्थानों को स्थायी नहीं बनाते थे। ठीक है, अपने स्थान स्थायी नहीं थे। यहाँ लगा कि यहाँ भोजन अच्छा है, यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी है, वहीं रहना शुरू, वहाँ से चले गए। कोई परिवार नहीं था, पशुओं की भांति रहते थे। ठीक है, कोई बीवी बच्चा नहीं, जैसे पशु रहते हैं सब सही है, ठीक है, वैसे ही रहते थे। और इनके औजार, जब पशु मारते थे, औजार कैसे थे? पत्थरों के थे। वो भी कैसे? पत्थरों के, कठोर पत्थरों के, इसमें नुकीले नहीं आए हैं। ठीक है, भारी भारी पत्थर। इसमें बेलन भी मिलता है। बेलन कैसा? बेलन नहीं होता यूँ उठा के यूँ करते थे, ऐसे बेलन मिलते थे बड़े बड़े, पशुओं को मारने के लिए यूँ ही मार दिया जाए। सही है, यानी इन्हें पत्थरों से पशुओं को मारते थे। सही है। मुख्य जीविका क्या थी? और इसका मुख्य जो स्थान है वो है भीमबेटका, जिसमें इसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी। वो क्या है? वो क्या है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लिखिए, अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें, सबसे नीचे लिखना 1863 में रॉबर्ट ब्रूस, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। कहाँ? भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। अब आता है मध्य पाषाण काल। कब से कब तक है? 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 या 4,000। तो इसमें छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिले, छोटे छोटे औजार। ठीक है, किसके? पत्थरों के। इसमें सींग और हथियार या औजार प्राप्त हुए। कैसे? सींग और हड्डियों के। सही है। किसी भी
शुरू हुई थी, लेकिन मुख्य नहीं है। मुख्य कृषि नवपाषाण काल की है। अगर केंद्र माना जाए, नवपाषाण काल को माना जाएगा, कृषि का केंद्र माना जाए, तो इसमें कृषि शुरू हो गई थी। जैसे उगना शुरू हो गया, उसे खाना शुरू किया, यानी पेड़ पौधा और अनाज खाना शुरू कर दिया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद इसमें पशुपालन शुरू हो गया था। पशुपालन शुरू कर दिया था, जैसे भेड़ हुई, बकरी हुई और सूअर हुए, भैंसें हुई, इन्हें पालना शुरू कर दिया था। यानी कि इसकी मुख्य क्या है, पशुपालन। और छोटे छोटे औजार, उसमें बड़े बड़े थे, एक मार दो किसी पशु का काम हो जाए, लेकिन इसमें छोटे छोटे औजार मिलने लगे। छोटे छोटे औजारों में जैसे कृषि करना, खोदना, पेड़ लगाना, ये हो गया ना। पशुपालन, पशुओं के लिए चारा फारा की व्यवस्था करना, ये सब छोटे औजारों से होता था, ठीक है। लिखिए, ये जो औजार थे कई प्रकार की आकृतियां थी। इस तरीका से, ऐसे, यूँ करके, ये सारे इस तरीका के औजार थे। नई नई आकृतियों, कई तरह की आकृतियां थी इन औजारों में। राजस्थान और मध्य प्रदेश मुख्य खोज स्थल कहाँ है? इसकी 1967 में खोज हुई थी कार्लाइन द्वारा। आदमगढ़, स्थान बागोर, ये बागोर जिला होगा, आदमगढ़ जिला। नवपाषाण इसका कब से शुरू होता है? 7000 या 4000, कब तक? अब आगे नवपाषाण काल। इसकी मुख्य क्या थी खोज? कृषि, पशुपालन, ये तो उसमें मध्य पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन इसमें और व्यवस्थित हो गया, ठीक है। स्थायी घर, स्थायी आवास बनाना शुरू हो गए थे, स्थायी एक ही जगह रहने से रहना शुरू हो गए थे। परिवार के हिसाब से रहना शुरू, इसमें अपना बनाना हो गया था कि ये मेरे बच्चे हैं और ये दूसरे के, इसमें अब मतभेद शुरू हो गए थे। स्थायी आवास शुरू, कृषि शुरू, और इसी का जो मुख्य वो है पहिया। तो पहिया की खोज कब हुई थी? इस क्वेश्चन को पूछता है। इसमें गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले किसकी खेती हुई थी? जौ और गेहूं। चावल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से मिलता है इसका साक्ष्य, ठीक है। चावल भी शुरू हुए थे, खेती, यानी खेती अच्छी तरीका से हो रही थी। और मुख्य जो खोज थी वो इसकी क्या थी? पहिया, ठीक है, समझ में आई? कृषि पूरा अच्छी तरह से प्रारंभ कर दिया था, व्यवस्थित जैसे की जाती है उस ढंग से करना शुरू कर दिया था, व्यवस्थित ढंग से। यानी अब इनकी जीविका क्या हो गई? कृषि हो गई। तो इसमें लिखिए जीविका क्या बन गई इसकी? कृषि, ठीक है। इतना लिखिए पहले।